हरे कृष्णा टू ईच एंड एवरीवन। सो वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल सा क्लासेस। तो आज हम करने जा रहे हैं हम अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQ सीरीज़, जो कि हम BCS T131 की, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आते हैं और आई होप आपके पासिंग मार्क्स तो आ ही जाएंगे, उससे बेटर आ जाएंगे, ठीक है। सो लेट गेट स्टार्टेड। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe3+ एटॉमिक नंबर इज 26, ठीक है। ये Fe किसका सिंबल होता है, कमेंट बॉक्स में बताना मुझे, ठीक है। इतना तो सबको पता है। सबसे पहले देखो, इसका एटॉमिक नंबर हमें दे रखा है 26, ठीक है। इसका अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए सबसे पहले जो हम करते हैं वो क्या होता है, ये फॉर एग्जाम्पल आपको बताती हूँ 1। सबसे पहले आप 7 नंबर तक नंबर डाल लीजिए, 3 4 5 6 7। देन वापस 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 3 4 5 6 7। देन 3 से 4 5 6 7। देन 4 5 6 7, ठीक है। अब यहाँ पे SS डालेंगे क्योंकि हमारे पास 4 ऑर्बिटल्स होते हैं SPDF, ठीक है। तो पहले वाले ब्लॉक में सिर्फ SSS, दूसरे में PP, देन तीसरे में DDD, देन FF, ठीक है। SPDF ये हो गया। अब देखो, पहले ये भरता है, फिर सेकंड वाला भरता है, फिर थर्ड भरता है, फिर फोर्थ भरता है, ऐसे करके भरते रहते हैं, ठीक है। देन लास्ट में ये वाली लाइन भर जाती है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर 26 है। हमें पता है कि S में कितने होते हैं, ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कितने भर सकते हैं हम, 2 भर सकते हैं। P में कितने भर सकते हैं, 6। D में कितने, 10। और F में कितने भर सकते हैं हम, 14, ठीक है। तो यहाँ पे S देखो, यहाँ पे 1S लिख दिया हमने, पहले तो 1S लिखा हमने, तो यहाँ पे 1S, इसमें मैक्सिमम 2 भर सकते हैं तो हमने 2 काउंट कर लिया। अब नेक्स्ट देखो 2S है, तो 2S में भी 2 भर सकते हैं, तो यहाँ पे 2S हो गया। 2 और 2 4, हमें 4 हो रहे हैं अभी हमें 26 करने हैं। फिर यहाँ पे 2P भरेंगे। यार P में कितने होते हैं, 6 होते हैं, 6 2 और 2 10 होते हैं, है ना। तो हमें तो 26 करने हैं, अभी 10 हुए। फिर 3S में कितने होंगे, 2 होंगे, तो यहाँ पे 12 हो गए। फिर 3S के बाद क्या करेंगे, 3P भरेंगे। 3P इसमें कितने होते हैं, 6 होते हैं, 6 और 2 8, 8 और 10 कितने हो गए, 18 हो गए। अभी हमें 26 भरने हैं। 3P के बाद 4S भरेंगे। 4S 18 में 2 प्लस करा तो 20 हो गए। अब हमें और कितने भरने हैं, 6 और भरने हैं, तो 4S हो गया। उसके बाद 3D है, 3D में मैक्सिमम 10 भर सकते हैं, लेकिन यहाँ तक हमारा कितना हो रहा है, 18 हो रहा है। 18 के बाद यहाँ पे हम 18 19 20 21 22 23 24 25 26 1 2 3 4 5 6 7 8 भर सकते हैं, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, है ना। 8 हो जाएगा तो टोटल 8, 2 बच भी जाएंगे इसमें, है ना। तो हम ऐसे कर सकते हैं। अब इसे अकॉर्डिंग टू 1 2 3 नंबर वाइज लगा देंगे। पहले 1 आता है तो 1S, फिर नंबर 2 है तो 2S, फिर और कोई नंबर है 2, तो ये रहा 2S। यहाँ पे होगा 2 के बाद 2P। अब देखो 2 वाले तो सारे नंबर कट गए, है ना, कट गए। अब देखो 3 बचा, 3 तो 3S। अब 3S के बाद 3P, फिर क्या है 3D, अब क्या है 4S। समझ आया। अब ऐसे नंबर अकॉर्डिंग टू 1 2 3 नंबर के अकॉर्डिंग आपको करना है, ठीक है। अब इसमें भरो, S में कितना 2, इसमें 2, इसमें कितना 6, इसमें कितना 2, इसमें कितना, इसमें भी 6 होगा, ठीक है। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है 18। लेकिन हमें ना, अगर हम D में भरेंगे, सुनो, अगर हम D में पहले भर देंगे 8, सॉरी यहाँ पे 10 भर देंगे, तो हमारे तो पूरा 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये हमारा 18 हो रहा है। 18 में अगर हम और भर देंगे 8 और भर देंगे तो ये तो पूरा हो जाएगा, लेकिन हमारा 4S तो बच जाएगा, जबकि 4S भी है यहाँ पे। तो पहले हम 4S को भरते हैं, ठीक है। 4S को भरेंगे और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फिर बाकी बचे हुए एलिमेंट्स भरेंगे। बिकॉज इसका एक और रीज़न ये है, 3D और 4S। देखो किसकी एनर्जी लेवल कम है, 4 है। S का कितना होता है, 0 होता है, तो S का 4 हो गया। और D का कितना होता है, S का पता है ना, एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है, S का 0 होता है, P का कितना होता है 1 होता है, D का कितना होता है 2 होता है, F का कितना होता है 3 होता है। तो इसका एनर्जी का फॉर्मूला यही होता है, N + L = वॉट। तो ये इसका एनर्जी का लेवल होता है, ठीक है। तो 4S है, तो यहाँ पे हमने 4 लिखा, और S कितनी वैल्यू है, 0 है, तो यहाँ पे 4 है।
जिसका कम हुआ ना उसमें पहले जाएंगे हम। लेकिन यहाँ पे 3 है, 3 लिखा और डी का कितना होता है 2, तो 2, 3 + 2 5, ठीक है। लेकिन इसमें तो ज़्यादा है, तो हमें पहले इलेक्ट्रॉन इसमें ना भर के इसमें भरना है। समझ आए? इसका रीज़न ये है कि हमने इसमें नहीं भरा, इसमें भरा पहले। तो यहाँ पे 4s2, यहाँ पे 18 हो रहे थे, 18, 19, 20, 20 हो गए। उसमें क्या ऐसा भरे कि यहाँ पे पूरे ये 26 हो जाए, तो ये अच्छे हो गया। तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Fe की आई है। अभी हमने Fe3+ की निकालनी है, हमारी Fe की आई है, Fe की आई है, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हुई? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6 और 4s2। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे Fe3+ है, प्लस है। अगर यहाँ पे प्लस है तो इसमें माइनस कर देंगे, क्या होगा? 3 माइनस करेंगे तो 23 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? 23। अगर यहाँ पे 3 माइनस होता तो इसमें प्लस कर देते। समझ आया? ये अपोजिट है, अपोजिट कर देंगे हम लोग। यहाँ 3+ है तो यहाँ 3 माइनस 23 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस है तो यहाँ 3+ कर देंगे तो 23 आ रहा है। अब 23 आ रहे हैं तो यहाँ पे देखो 3 हमें घटाने हैं इस वाली में से, तो 2 घटा दो, 2 घट गए इसमें से और इसमें से घट गया, यहाँ 5 बचा, 2 गए यहाँ पे 1 गया, तो यहाँ क्या है 3d5। अब इसका Fe3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5। समझ आया? हमने 3 घटा दिया तो यहाँ पे क्या आया? 2 हटा दिए इसमें से, 1 इसमें से घटा दिया, क्या है? 3d5। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ये पेपर में आपको 3 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राइट, ये आपको क्वेश्चन नंबर है, ये आपको 4 मार्क्स 2, ये 2 नंबर का पूछा जाता है। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन बतानी है आपको, ठीक है। H2C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH2, इसको हम स्ट्रक्चरल वे में कर लेते हैं। C यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 1 हाइड्रोजन ऊपर, 1 हाइड्रोजन ऊपर, या डबल बॉन्ड C यहाँ पे 1 हाइड्रोजन ऊपर, या सिंगल बॉन्ड या C 1 हाइड्रोजन ऊपर, क्योंकि 1 है यहाँ पे, C है यहाँ पे, 2 बॉन्ड है तो 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, यहाँ डबल बॉन्ड है, सॉरी डबल बॉन्ड है ना, तो यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक है। अब देखो इसे हम कार्बन नंबर 1 नाम दे देते हैं, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, ये नाम दे दिया हमने। अब देखो यहाँ पे कार्बन नंबर, किसी भी कार्बन, ये देखो ये ट्रिक है। ट्रिक क्या कहती है आपकी कि अगर किसी भी कार्बन के ऊपर अगर डबल बॉन्ड है ना तो उसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर किसी कार्बन के ऊपर सिंगल बॉन्ड है तो उसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर किसी कार्बन के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड है तो वहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन उसका होगा। तो यहाँ पे कार्बन 1 का हाइब्रिडाइजेशन कितना है? इसके साथ डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। सिंगल बॉन्ड के साथ रहते हुए अगर डबल बॉन्ड है, हायर जो है डबल बॉन्ड है, तो क्या होगा? इसका sp2 होगा। क्या होगा? sp2। कार्बन नंबर 2 के साथ भी डबल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड के साथ, तो इसका भी sp2 होगा, sp2 होगा, ठीक है। लेकिन जो कार्बन नंबर 3 है, कार्बन नंबर 3 के साथ भी यही है, इसके साथ भी डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या होगा? sp2 होगा, ठीक है। एंड कार्बन नंबर जो 4 है उसके साथ भी क्या होगा? इसके साथ भी एक सिंगल बॉन्ड के साथ डबल बॉन्ड है, तो कार्बन 4 का भी sp2 होगा हाइब्रिडाइजेशन। आई होप आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। ये तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का है, वेट, इसका क्वेश्चन पेपर 2 का है। देखो यहाँ पे क्या है? कैलकुलेटेड डी ब्रॉगली वेवलेंथ। आपको पता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होती है? वो होती है H/P, ठीक है। यहाँ पे लैम्डा का मतलब क्या है? वेवलेंथ। H का मतलब है प्लांक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.626 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। ये होती है हमारी H की वैल्यू, ठीक है। ये हमारी H की वैल्यू होती है। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है? P है। अब देखो हमारी जो P है, हमें पता है P फॉर क्या होता है? मोमेंटम होता है। हमें पता है P = मास इंटू वेलोसिटी भी होता है, तो हम P के बदले हम ये रख सकते हैं, हाँ ये रख सकते हैं। तो यहाँ पे लैम्डा = ये वाले फॉर्मूले से हम लोग क्या बना दिया हमने? H/P के बदले हमने m/v करा, m/v कर दिया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहता है? H की वैल्यू क्या है हमारी? 6.626 × 10⁻⁻4 जूल सेकेंड, अपॉन में m क्या है? यहाँ पे मास कितना दे रखा है हमें? ये दे रखा है, किलो में दे रखा है ना, हमें ये वाला किलो में दे रखा है, तो हम किलो में ही लिखेंगे। यहाँ पे कितना लिखेंगे? 2.2 × 10⁻⁻2 kg इंटू में वेलोसिटी हमें कितनी दे रखी है? यहाँ पे वेलोसिटी हमें दे रखी है
विद अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड कर लेते हैं हम, है ना। इसके बाद यह पॉइंट नीचे आएगा, ये पॉइंट ऊपर जाएगा। ये सारा सॉल्व करने के बाद 3.01 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 20 समथिंग कुछ आएगा। वेव लेंथ है, ये क्या है, वेव लेंथ है। वेव लेंथ की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। तो यहाँ की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे लेविस स्ट्रक्चर देखो SCN का, हाइड्रोजन और ये इसका जो लेविस स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है, क्या होता है, ये होता है इसका लेविस स्ट्रक्चर, ठीक है, SCN का। एंड जो HNO2 का है, HNO2 का लेविस स्ट्रक्चर ये होता है H के साथ सिंगल बॉन्ड, फिर N के साथ डबल बॉन्ड O, ये होता है इसका लेविस स्ट्रक्चर। ये पेपर में 2 नंबर के पूछे जाते हैं, ये भी पेपर में 2 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। ये वाला वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको बताया था, कमेंट बॉक्स में बताना, ये मैंने दोबारा लिख दिया। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है आपको, और ये पॉसिबल वैल्यूज बताओ मेरे को क्वांटम नंबर्स के, 2s ऑर्बिटल के, ठीक है। 2s ऑर्बिटल के सारे पॉसिबल क्वांटम नंबर्स बता दो मेरे को। 4 होते हैं ना, कौन कौन से होते हैं 4 बताओ। पहला जो होता है ना वो ये होता है, वेट, यहाँ पे किसका निकालना है हमें, 2s का निकालना है। किसका निकालना है, 2s का निकालना है, ठीक है। तो पहला जो एजीमुथल पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। पहला जो होता है वो हमारा होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है ना उसे हमें पता है, जैसे 2s है, 2s जो पहला नंबर होता है ना मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ ऑर्बिटल का किसी भी, वो होता है इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये है 2s, ठीक है, 2 है इसका, समझ आया। अगर मैं 3s दूँ, 3d दूँ, 4s दूँ, कुछ भी दूँ, तो इसमें जो फर्स्ट नंबर होगा ना वो क्या होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो इसका जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारा 2 होगा। सेकेंड वन इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, या जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है ना वो हमारा क्या होता है, L होता है। इसे हम L से डिनोट करते हैं, इसको हम N से डिनोट करते हैं, ठीक है, L होता है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है -L2 + L, क्या, सॉरी -L2 + L नहीं होता है इसका फॉर्मूला ये होता है, जैसे S का 0 हुआ, P का कितना होता है 1 होता है, D का कितना होता है 2 होता है, F का कितना होता है 3 होता है। तो यहाँ पे जो L है ना एजीमुथल क्वांटम नंबर, जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है ना यहाँ पे इसे L से डिनोट करा जाता है। और यहाँ पे क्या है, 2 के साथ S लगा हुआ है, तो S की वैल्यू क्या है, 0 है, तो 0, यहाँ पे एजीमुथल क्वांटम नंबर हमारा 0 है। देन आते हैं हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। यहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है, यहाँ पे इसका होता है 2l + 1। अगर हम वैल्यू निकालते हैं, इसके 2 तरीके के होते हैं। वैल्यू में 2l की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे हमारी 0 थी, तो 2 × में 0 + 1, तो यहाँ पे 2 0 0 + 1, मतलब यहाँ वैल्यू जो आएगी वो सिर्फ हमारी एक ही आएगी, लेकिन वो क्या होता है -L2 + L होती है। तो -L कितनी है, -02 + 0, -02 + 0 0 ही होगा। और सबका स्पिन क्वांटम नंबर सेम ही होता है, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो कितना होगा, वो होगा 1/+ ½ एंड -½ समझ आया। ये चारों कैसे निकाले जाती है इनकी वैल्यू, आई होप आपको समझ आया होगा। स्टेट 5 पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ओनली फॉर 5 मार्क्स, ये 5 मार्क्स का पूछा जाता है। या है 5 पोस्टुलेट्स, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट नंबर 1 पे एलिमेंट आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। हर एक एलिमेंट जो बना होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, जिसे एटम कहते हैं। एटम ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल, हर एक एटम का जो एलिमेंट होता है वो आइडेंटिकल इन नेचर होता है। फॉर एग्जाम्पल तांबे को और स्टील में आप देख सकते हो क्या अंतर है। एंड एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट, अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग एटम्स होते हैं, ठीक है, वो डिफरेंट होते हैं। एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, कोई भी एटम है वो ना तो तोड़ा जा सकता है ना उसे बनाया जा सकता है, वो बस कन्वर्ट होता रहता है। एटम्स कंबाइन द सिंपल रेशियो कॉल कंपाउंड्स, ठीक है, सॉरी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखो ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन + क्लोरीन, ये क्या है, ये अलग अलग एटम है। इन दोनों को जब आपस में रिएक्ट कराएंगे तो HCl बनेगा, क्या बनेगा, HCl बनेगा। इसका जो कंपोजिशन है वो 1 रेशियो में है। क्लोरीन का जो कंपोजिशन है वो क्या है, वो है 17 रेशियो में, तो 1:17 बनेगा इसका, समझ आया आपको। तो कोई ना कोई रेशियो में मिलके कंपाउंड क्रिएट कर जाता है, जैसे कि HCl, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, स्टेट द मेथड ऑफ इन्वॉल्व द एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर कैलकुलेटिंग द डायनामिक वेरिएबल्स ऑफ अ सिस्टम। इसमें क्या करना है, सबसे पहले शाई होता है,
शाई जो होता है वो वेव फंक्शन डिनोट करता है। क्या डिनोट करता है? वेव फंक्शन डिनोट करता है। इसके साथ हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर लगाते हैं। जो एच होता है ना वो क्या होता है? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो सबसे पहले हमें इसकी क्या पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होती है ऊपर सिस्टम की, देन अप्लाई कर देना होता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो कि एच शाई इज इक्वल्स टू ई शाई होता है, इज इक्वल्स टू ई शाई। यहाँ पे ई जो है वो एनर्जी है। सॉल्व करनी है इक्वेशन को टू ऑब्टेन, यहाँ पे होगा वेव फंक्शन या वेव फंक्शन लिख देना, ऑब्टेन वेव फंक्शन शाई एंड एनर्जी ई। ठीक है, ये होगा। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन एनो इज पैरामैग्नेटिक एंड एनो प्लस इज डायमैग्नेटिक। ये 2 नंबर का पूछा जाता है। एनो जो है वो पैरामैग्नेटिक क्योंकि उसके पास क्या है? ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के साथ। देन नंबर सेकंड पे जो एनो प्लस और डायमैग्नेटिक होता है क्योंकि उसके पास क्या है? इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो आपको अभी कराया था मैंने, कोई नहीं, इसमें भी देख लो। यहाँ पे HNO2 और HCN का लेविस स्ट्रक्चर बनाना है। तो H के साथ C डबल बॉन्ड N आता है और HON डबल बॉन्ड O आता है। अब यहाँ देखो, डिफाइन आयनाइजेशन एनर्जी और इसकी यूनिट भी लिखना है। ये 2 नंबर का पूछा जाता है। आयनाइजेशन एनर्जी होता है ना, इट इज़ अ रिक्वायर्ड एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम। ये क्या है? ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे क्या है हमारा? ये एटम है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? हमारा इलेक्ट्रॉन है। ऐसा बन रहा है, सॉरी ऐसा बन रहा है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन से यहाँ तक की जो वो डिस्टेंस होती है जहाँ से इलेक्ट्रॉन को हटाने का काम होता है, उस एनर्जी, जितना एनर्जी लगता है एक इलेक्ट्रॉन को हटाने की, उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसे कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। अब आते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। Na, K और लिथियम। सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम। क्योंकि ली ना के, क्योंकि इसका रीज़न है एटॉमिक साइज इसका इंक्रीज़ हो रहा है, लिथियम टू पोटेशियम। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बहुत दूर है न्यूक्लियस से, इसलिए बहुत इजी है इसे हटाना, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है लिथियम टू पोटेशियम। What is Hund's rule? Hund's rule किसे कहते हैं? Pairing of electron in orbitals occur only after each available orbital has 1 electron. 3p orbital of an atom ये example है, each of 3 orbital gets 1 electron before pairing। ये कहता है जैसे कि ये कोई एटम है, सबसे पहले ऐसे नहीं भरा जाता। सबसे पहले हम क्या करते हैं? पहले एक इलेक्ट्रॉन, फिर बाद में दूसरा इलेक्ट्रॉन। मेनली इस पे फोकस किया गया है, ये इसका मतलब ये है समझाने का। नेक्स्ट, VSEPR थ्योरी से प्रेडिक्ट करना है शेप कार्बोनेट आयन का जो शेप है वो क्या होगा? कार्बोनेट आयन का शेप ट्रायगोनल प्लेनर होगा। लैटिस एनर्जी जो होती है वो क्या होता है? एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ आयन कंबाइन टू फॉर्म अ सॉलिड क्रिस्टल लैटिस। जब एक मोल को कंबाइन करा जाता है आयन के साथ, उसे सॉलिड क्रिस्टल बनाया जाता है, उसे कहते हैं लैटिस एनर्जी। ड्रॉ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स व्हेन अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज फॉर्म फ्रॉम हाइड्रोजन एटम, ऑल्सो नेम दिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सबसे पहले तो जो शाई होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, सबसे पहले सिग्मा का यूज़ होता है, वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल के लिए होता है, और सिग्मा स्टार होता है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के लिए। गिव द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन ऑफ मीथेन विथ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये 3 नंबर का है। तो सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, ये होता है सबसे पहले इनिशिएशन होता है। Cl2 जो है 2Cl में कन्वर्ट होता है ड्यू टू होमोलिटिक फिजन के बाद प्रोपगेशन होता है। मीथेन में हम क्लोरीन को ऐड करते हैं तो CH3 प्लस HCl बनता है। देन CH3 में Cl2 को कन्वर्ट प्लस करा जाता है तो CH3Cl Cl डॉट बनता है। फिर टर्मिनेशन में इसका अपोजिट हो जाता है, ये जो है ना 2Cl का हमारा, यहाँ पे Cl2 टू 2Cl डॉट बनता है, यहाँ पे 2Cl डॉट 2Cl2 बन जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, बस इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। ये जो है, अगर समझ भी नहीं आ रही ना वीडियो तो प्लीज़ इन्हें रट के चले जाना, पेपर में बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, पासिंग मार्क्स से भी ज़्यादा अच्छे आएंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर है और हमेशा रिपीट होते रहते हैं। ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड है और हमेशा आते ही रहते हैं। ऐसे वीडियो नंबर 2 भी आएगी, उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके, आप वो करके चले जाना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये लैटिस एनर्जी क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, हकल रूल क्या होते हैं, ये तो आता है। ये अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, इनके रीजंस क्या होते हैं, हंड्स रूल आता है बहुत इंपॉर्टेंट, अब बाउस प्रिंसिपल आता है, ये दोनों आते हैं, और एक VSEPR के और लैटिस एनर्जी का तो आता ही है। ये सारे इंपॉर्टेंट है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैकेनिज्म ऑफ क्लोरीनेशन नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। सो बाय।